Do you ever read the Quran and feel like you're just reading without really understanding its meaning? If yes, don't feel bad because I felt the same too until I started Quran journaling and it changed everything. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप सब? तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है मेरे कुरान जर्नल सीरीज़ में। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ कुरान जर्नल। तो कुरान जर्नल एक मेरी बुक है जिसमें आई राइट डाउन एवरीथिंग आई लर्न अबाउट द कुरान, the meaning of the verses, the background of the revelation, important lessons, reflection, and even the little thoughts that come to my mind. तो इस जर्नल में लिखने के लिए I gather everything from authentic sources, जैसे कि trusted scholars को सुन के, तफसीर explanations पढ़ के, and also authentic hadith. I try my best, but I still encourage you guys to cross-check everything before you follow. या कभी आपको कोई मिस्टेक दिखी and you have an authentic reference, आप प्लीज़ मेरे को गाइड कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए ऐसा कुछ है तो, so that we all can learn together. तो let me share my intentions behind starting this Quran journal. तो सब में पहली चीज़ मेरे दिमाग में ये आई कि कोई बुक को अगर मैं समझ ही नहीं सकी तो उसे फॉलो कैसे कर सकूँगी। और हम सब तो ये जानते हैं कि कुरान इज़ द गाइडेंस बुक गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड कुरान से हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, टू स्टे ऑन द राइट पाथ एंड टू रीच जन्नत। तो यही रीज़न बन गया कि कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझ के उसके बताए हुए तरीक़े पर चलना है। अल्लाह ताला हम सबको इसमें आसानी अता फरमाए, आमीन। तो ये लिखने का मेन रीज़न यही है कि राइटिंग हेल्प्स मी रिमेंबर, और इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर कोई इससे एक भी चीज़ सीखेगा तो इंशाल्लाह वो मेरे लिए सदक़ा जारिया भी होगा। और यूट्यूब पे ये शेयर करने का मेन रीज़न भी यही है कि आप में से कोई भी एक चीज़ भी सीखेगा और इसमें फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह मेरे लिए सदक़ा जारिया होगा, एंड आप लोग भी दूसरों से शेयर करिए ताकि आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ ये जर्नी शुरू करने के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चंस आई रोट इन माय कुरान जर्नल, एंड आज पार्ट 1 में आई ओनली शेयर द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, इंशाल्लाह उसके बाद आई शेयर द रेस्ट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन है कुरान के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन को मैं इस तरीके से लिखने की कोशिश करी कि अगर कोई इंसान नया है इस्लाम में और someone who has never read the Quran before is reading my journal, उनको सब कुछ समझ में आ जाना ही चाहिए कि what is Quran just by reading the introduction to the Quran. तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है what is the Quran? Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah verse number 2, this is the book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah. तो इसका मतलब ये है कि कुरान अल्लाह की तरफ से है एंड इसमें कोई शक नहीं है। तो कुरान को पहले समझने से पहले ये एक चीज़ का आप दिमाग में रख लीजिए, दिल में अच्छे से बिठा लीजिए कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है और इसमें कोई शक नहीं है। अ गाइडेंस फॉर दोज कॉन्शियस ऑफ अल्लाह का मतलब यहाँ पर यह है कि कुरान उन लोगों को रास्ता ज़रूर बताएगी जिसको दिल में सिंसियरिटी है अल्लाह ताला की बात को सुनने और फॉलो करने की। तो आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे हुज वर्ड इज इट। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इन सूरह अल-हाक़्क़ा आयत 43, इट इज़ अ रेवलेशन फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि ये कोई इंसान का लिखा हुआ नहीं है, ये डायरेक्ट वर्ड है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। एंड द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स का मतलब है हर चीज़ का बनाने वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, चाहे वो एक इंसान हो, फरिश्ता, जानदार चीज़ या बेजान चीज़, दिखने वाली या नहीं दिखने वाली चीज़, हर चीज़ का ओनली क्रिएटर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है टू whom was it revealed? Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Ma'idah verse number 48, we revealed to you, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, this book with the truth as a confirmation of
previous scriptures and a supreme authority on them. تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، and we all know that he is the last messenger chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. and قرآن میں ہر چیز سچ ہے، اس میں کوئی بھی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ قرآن پہلے کے بکس جیسے کہ زبور، تورات، انجیل کو بھی کنفرم کرتے، بٹ ہم اب جو فائنل ورڈز قرآن میں ہیں وہی فالو کریں گے۔ تو یہ تھے فرسٹ 3 questions from my Quran journal. If this brought even a little clarity about the Quran, I would love for you to join me on this journey. Inshallah, I'll keep posting each part step by step. So if you don't want to miss the next questions, please subscribe to the channel and turn on the notifications. اینڈ یہ ذرا بھی آپ کو بینیفیشیل دکھا تو لائک کریے، شیئر کریے اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ، سو دیٹ دے کین آلسو بینیفٹ فرام اٹ۔ I'll see you guys in the next video انشاءاللہ۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔